हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल लेसन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर लाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। जी हां, यहां पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम हर रोज की तरह एक और सीरीज लेकर आ गए हैं, और आज की सीरीज नंबर रहेगी यहां पर 343। जी हां, यहां पर 343 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं 51 लाइनर क्वेश्चंस, और ये 51 लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स से रिलेटेड। जी हां, यहां पर इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आई एम 100% श्योर दैट यू विल कंप्लीट योर सिलेबस अबाउट दिस लेटेस्ट 2021 टोक्यो पैरालंपिक। तो चलिए, पवन कुमार विश्वजीत चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करने का मूड नहीं है तो विजिट जरूर कर लीजिए, और अगर बाद में आपको लगे कि भाई हाँ, यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर है टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। जी हां, जो आपका पैरालंपिक है और ओलंपिक है वो एक ही जगह पे वेन्यू दिया जाता है। ठीक इसी तरह जो आपके अब विंटर ओलंपिक होते हैं उनका भी वेन्यू एक ही जगह पे दिया जाता है। तो विंटर पैरालंपिक और आपके विंटर ओलंपिक भी ठीक उसी तरह अभी 2022 अभी चल रहे हैं आपके बीजिंग ओलंपिक में। जी हाँ, बीजिंग के अंदर अभी 2022 विंटर ओलंपिक खेले जाने हैं। तो यहां पर जो 2021 में आपका पैरालंपिक हुआ था, ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? शुभंकर का मतलब है मस्कत। तो जो आपके पैरालंपिक है और आपके ओलंपिक होते हैं उनका अलग अलग एक मस्कत बनाया जाता है, शुभंकर बनाया जाता है। तो यहां पर जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 था, इसका जो शुभंकर था ये सोमाइटी था। और सोमाइटी की अगर हम बात करें, साथ में एक आपने मिराई तोवा नाम जरूर सुना होगा, है ना? तो मिराई तोवा जो वो है वो आपके समर ओलंपिक के लिए बनाया गया था 2021 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 कब से कब तक हुआ है? तो यहां पर डेट आपको मेंशन करनी है, और अगर हम डेट की बात करें तो आपका जो टोक्यो पैरालंपिक है वो 2021 में 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 की शुरुआत किस स्टेडियम में हुई है? चलिए, राइट आंसर है इसका ओलंपिक स्टेडियम जापान। जी हाँ, ओलंपिक स्टेडियम जापान, और ओलंपिक स्टेडियम में ही आपके जो समर ओलंपिक गेम है उनकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य है ये है यूनाइटेड बाय इमोशन। जी हाँ, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का भाई ये आदर्श वाक्य है। कहाँ शुरू हुए, इन चीजों को आप रट्टा मार लीजिए या फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनमें से ही आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? जो पहले आपके पैरालंपिक खेल हैं और इनका आयोजन किया गया था इटली की राजधानी रोम में। जी हाँ, आप सभी को याद हो तो जो पहले आपके पैरालंपिक खेल हैं वो इटली की राजधानी रोम में आपके खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा जीते हैं चीन ने। अब यहां पर कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया वो भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो यहां पर टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 163 देशों ने हिस्सा लिया था। और वहीं अगर हम बात करें जो आपके समर ओलंपिक हुए हैं उनमें 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? तो टोटल आपके 22 खेलों को शामिल किया गया था। इनके अलग अलग आपके इवेंट खेले गए थे। तो अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की सोच रहे हैं तो भाई जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए हम लगातार बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन कुल कितनी स्पर्धाओं में किया गया है? तो यहां पर देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि टोटल जो खेलों की स्पर्धाएं थी वो 22 थी।
ठीक है, मीन्स 22 खेल थे और उनकी जो टोटल स्पर्धाएं हुई है वो 539 हुई है। अगर हम बात करें यहीं पर जो आपके समर ओलंपिक हुए हैं उसमें जो खेल है वो 29 और उसमें जो आपके इवेंट रहते हैं वो 339 है, लेकिन यहाँ पर 539 है। वो 539 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पैरालंपिक के अंदर जो खिलाड़ियों की कैटेगरी है वो उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। ठीक है, जिसका जितना बड़ा नंबर होगा उसके अंदर उतनी ही फिजिकल डिसेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका नंबर जितना छोटा होगा, जैसे कि आपने सुना होगा कि F44 है, F25 ऐसे नंबर सुने होंगे, जिसका छोटा नंबर होगा उतनी उसके अंदर डिसेबिलिटी कम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो टोक्यो पैरालंपिक का जो इवेंट हुआ है इसमें हमारे 54 खिलाड़ी गए थे। जी हाँ, 54 खिलाड़ियों का एक दल है भेजा गया था। और क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में मूल रूप से भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मूल रूप का मतलब है जिनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो ये मरियप्पन थेंगावलु थे, और मरियप्पन थेंगावलु आपको पता है कि एक हाई जंपर है जिन्होंने 2016 के अंदर जो आपके गेम हुए हैं उसमें भी मेडल जीता है, और इसके साथ में जो अभी आपके गेम हुए हैं इनमें भी मेडल जीतने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियप्पन थेंगोवल्लु किस खेल से संबंधित है? तो ये ऑलरेडी मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं रिसेंटली। तो मरियप्पन थेंगोवल्लु का जो गेम है ये है हाई जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय एथलीटों ने कितने खेलों में हिस्सा लिया है? तो भारतीय जो एथलीट गए थे उन्होंने टोटल 9 खेलों की स्पर्धाओं में भाग लिया है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पाकिस्तान के कितने एथलीट्स ने भाग लिया था? तो टोक्यो पैरालंपिक में भाई याद रखना अपना पड़ोसी देश है। ठीक है, और कह सकते हैं कि हम ही से निकला हुआ एक देश। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, और हम 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि जिस दिन साइन वगैरह का आपको पता ही है। ठीक है, जिस दिन डेट डिसाइड की गई थी उस दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो टोक्यो पैरालंपिक पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन उनमें जो आपका कह सकते हैं जो पाकिस्तान का दल गया है उसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी था। अब उस खिलाड़ी का नाम क्या है ये भी आपको जानना जरूरी हो जाएगा। तो पाकिस्तान के एकमात्र पैरा एथलीट कौन है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भाग लिया? तो भाई इनका नाम है हैदर अली। जी हाँ, हैदर अली एकमात्र खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए एकमात्र पदक जीता। उन्होंने पैरालंपिक में किस खेल में हिस्सा लिया था? तो भाई एकमात्र खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया और एकमात्र ये खिलाड़ी जहां पदक जीतने में कामयाब रहा। सो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान को भी कि एक मेडल उन्होंने जीता। तो ये है डिस्कस थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सबसे ज्यादा किस देश के एथलीटों ने भाग लिया? तो सबसे ज्यादा जो देश के खिलाड़ी थे वो थे ब्राजील के। जी हाँ, ब्राजील के अकेले एक ब्राजील देश के 253, जी हाँ 253 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया टोक्यो पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो भाई ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो चीन है वो पदक तालिका में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला रहा। ठीक है, और आप इसके साथ में ये कह सकते हैं कि जो पदक तालिका है अगर आपको वो भी नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पदक तालिका आपकी डिसाइड होती है कि मेडल टैली में आप कौन से नंबर पे हैं। तो मेडल टैली में सबसे पहले आपके मेडल्स में गोल्ड मेडल देखे जाएंगे। उसके बाद में अगर आपके गोल्ड मेडल सिमिलर हैं तो उसके बाद में देखी जाती है फिर आपकी सिल्वर मेडल की कैटेगरी। सिल्वर मेडल में भी अगर आप सिमिलर हैं चल रहे हैं तो उसके बाद में फिर आपकी कैटेगरी देखी जाती है ब्रॉन्ज मेडल की। ठीक है, उसी के आधार पर आपकी जो मेडल टैली में जो पोजीशंस है, प्लेस है, वो निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में चीन ने कुल कितने पदक जीते? तो 207, जी हाँ 207 पदक जीतकर जो चीन है वो पहले स्थान पर पदक तालिका में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में चीन ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भाई 96, जी हाँ 96 पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल हैं सिर्फ। अब नेक्स्ट है कि चीन ने कुल कितने जो पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में। अब ये है रजत पदक की है। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं तो मैं आपको बता दूं रजत पदक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 60 है वो रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में चीन ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो जो कांस्य पदकों की संख्या है वो 51 हो जाएगी, 51 जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? तो जो पदक तालिका थी, मेडल टैली थी, इसमें दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ब्रिटेन ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 121
124 पदक, जी हाँ 124 मेडल्स लेके दूसरे स्थान पर काबिज रहा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं? जी हाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो टोटल पदक जीते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल 104 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। जी हाँ, जो पैरालंपिक की आपकी स्पर्धा हुई उसमें तीसरे स्थान पर रहा और अमेरिका ने 37 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 31 कांस्य पदक अपने नाम किए। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जी हाँ 24वें स्थान पर रहा और कह सकते हैं कि हमारा जो अशोक चक्र है, जो हमारे तिरंगे के अंदर है, उसमें भी आपकी 24 स्टिक्स हैं, है ना। अशोक चक्र के अंदर 24 है। एक घंटे, आप एक दिन की बात करें घंटों की, तो वो भी वहां पर 24 है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि 24 आवर्स आप आगे बढ़ते रहें, जी हाँ अग्रसर रहें, प्रगतिशील रहें, ये जरूरी है। तो 24वें स्थान पर हम रहे हैं और अगली बार जी हाँ 2024 में जो पैरालंपिक होगा, आई होप कि हम और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल भारत ने जो कुल आप पदकों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जो पिछले सालों की तुलना में अगर हम बात करें, जब से आपके पैरालंपिक्स गेम्स हुए हैं, तो भारत का इस बार बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और ठीक वैसे ही आपका जो समर ओलंपिक खेला गया, जिसमें नीरज चोपड़ा ने इंडिविजुअल, जो भारत का दूसरा गोल्ड मेडल आया है इंडिविजुअल, हम अगर बात करें इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तो दूसरा मेडल आया अभिनव बिंद्रा के बाद में। तो यहाँ पर भी भारत का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और भारत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की, अगर हम ओलंपिक खेलों की हिस्ट्री की बात करें, तो भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं इस बार। जैसे कि 41 साल बाद, जी हाँ 1980 में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में 41 साल का जो सूखा है वो भारतीय हॉकी टीम ने खत्म किया और एक और ब्रॉन्ज मेडल हमने नाम किया। ठीक है, ठीक इसी तरह एथलेटिक्स में हमारा पहला ही मेडल गोल्ड मेडल आया, जहां पर हम बात कर रहे थे मिल्खा सिंह की एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मेरे जीते जी कोई मेडल लेके आए। चलिए कोई बात नहीं, उनका देहांत हुआ, अफसोस है, लेकिन मेडल हमारा आया। और अब की बार जी हाँ, हमने जैसे कि 2012 के ओलंपिक की बात करें, तो वहां पर हमने 6 मेडल जीते थे और सबसे ज्यादा मेडल की बात करें थे, हाईएस्ट मेडल थे हमारे 2012 के अंदर। तो 2016 में हम 2 ही मेडल जीत पाए अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद में यहाँ पर इस 2021 के ओलंपिक में हमने फिर से 7 मेडल जीते और हाईएस्ट मेडल टैली के अंदर अगर हम बात करें, तो हाईएस्ट मेडल जीते अभी तक जितनी बार भी हमने पार्टिसिपेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पाकिस्तान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एक ही पदक जीता था हैदर अली का। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, हैदर अली का एक ही पदक आया था, एक ही खिलाड़ी ने भाग लिया था और ये भी डिस्कस थ्रो के अंदर आया था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है अवनी लेखरा। जी हाँ, अवनी लेखरा ने भारत के लिए पहला मेडल जीता और वो भी स्वर्ण पदक। जी हाँ, पैरालंपिक 2021, जी हाँ 2021 में निशानेबाजी की 10 मीटर, जो अब इनकी कैटेगरी देखिए, अब कैटेगरी का नाम क्या है, SH1 कैटेगरी है। ठीक है इनकी, और इसमें भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इस पैरालंपिक में एक कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। जी हाँ, एक कांस्य पदक और एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही वह एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर तो आपके लिए जो स्पोर्ट्स की जीके की अगर हम बात करें, फिजिकल की फील्ड के लिए, तो बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पर पहली भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव भी अपने नाम इन्होंने कर लिया है। अवनी लेखरा भारत के राजस्थान राज्य की रहने वाली, अब किस स्टेट से बिलोंग करती है तो वो भी, क्योंकि जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, एग्जाम्स में जब भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो ओलंपिक के अंदर हमारे मेडल आते हैं, ओलंपिक में जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है पूरे इंडिया का, कितने खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद में जो डेटा होता है वो आपका स्टेट वाइज देखा जाता है। देखिए जिस भी स्टेट के अंदर गेम आपका एग्जाम हो रहा है, तो उस स्टेट से रिलेटेड कौन कौन खिलाड़ी है, उनसे ज्यादा मोस्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
टोक्यो पैरालंपिक 2021 पुरुषों के जैवलिन थ्रो F64 स्पर्धा में किस भारतीय पैरा एथलीट ने स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई विश्व रिकॉर्ड भी आप इसलिए कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा दूर फेंकने का जो रिकॉर्ड है इन्होंने अपने नाम किया है और इनकी कैटेगरी है F64 और इनका नाम है सुमित अंतिल और कहां से बिलोंग करते हैं भाई वो मैं आपको बता दूं। इट्स अ माई होम स्टेट दैट इज हरियाणा। भाई हरियाणा से बिलोंग करते हैं और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले खिलाड़ी हैं और अभी आपको हाल फिलहाल में आपको पता भी है इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। ठीक है और आई होप कि हम आगे भी अच्छा ही प्रदर्शन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किन दो भारतीय पैरा एथलीटों ने दो दो पदक जीते हैं? तो एक तो है आपकी अवनी लेखरा और एक है सिंहराज अधाना। जी हाँ, सिंहराज अधाना और अवनी लेखरा ने दो दो पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली महिला खिलाड़ी का भी गौरव अवनी लेखरा ने नाम किया है अपनी, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने का। और दो व्यक्तिगत पदक जीतने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है, एक कांस्य पदक और एक स्वर्ण पदक अपनी शूटिंग की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में मिक्स्ड P450 मीटर पिस्टल स्पर्धा के SH1 श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहां पर मिक्स्ड P450 मीटर जो पिस्टल्स आपका कंपटीशन होता है और इसमें कैटेगरी है SH। भाई इन कैटेगरीज को भी आप जरूर याद कीजिएगा इन खिलाड़ियों के साथ में, क्योंकि खिलाड़ियों की फिर आपसे क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाएगा जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां पे। जैसे अभी इसी का बना लीजिए कि मनीष नरवाल की मिक्स्ड P450 मीटर प्रतिस्पर्धा में इन्होंने मेडल जीता, इनकी कैटेगरी कौन सी है? SH1 दे दिएगा, ठीक है, F1 दे देगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और फिर उस ऑप्शंस में से आपको राइट क्वेश्चंस पहचानना होता है। तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा भाई, ठीक है। और मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जितना हो सके बेस्ट मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो मनीष नरवाल नाम है, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल जो कॉम्पिटिशन है उसकी SH कैटेगरी के अंदर मेडल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भाई भारतीय ध्वजवाहक देखिए वैसे तो मरियप्पन थेंगोवेलु को यहाँ पर अनाउंस किया गया था लेकिन वो बीमार हो गए थे, इसकी वजह से जो टेक चंद है उनको यहाँ पर भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो ये है अवनी लेखरा। जी हाँ, अवनी लेखरा देखिए इतना अच्छा काम किया है तो ऑब्वियसली कि ध्वजवाहक फ्लैग बियरर तो बनना ही है, ठीक है। चलिए, और भाई मेरा इन सभी खिलाड़ियों को सलाम कि भाई इतनी मेहनत करते हैं और देखिए हम बिल्कुल फिजिकली फिट रहते हैं फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारी तरफ से देखिए कोई भी कमी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कमी छोड़ रहे हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों की इतनी मेहनत और इन खिलाड़ियों को हमें इतना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि हम भारत के अंदर जैसे समर ओलंपिक को इंपॉर्टेंस दी जाती है ठीक वैसे, और अब की बार जितनी इंपॉर्टेंस पैरालंपिक खेलों को दी गई है उतनी ही आगे दी जाती रहे। तो हम कह सकते हैं कि हम उन देशों की कैटेगरी में आने वाले हैं जल्द ही जो फर्स्ट 5 जो आपके प्लेसेस लेते हैं उनमें हम मेडल की टैली में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1960 रोम के अंदर, देखिए मैंने आपको बताया था अभी 1960 के जो आपके इटली के अंदर रोम में आपका जैसे ही आपके समर ओलंपिक खेले गए थे उनके तुरंत बाद आपके जो यहाँ पर पैरालंपिक गेम्स है वो भी करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और यहाँ पर इसके बारे में अभी बता भी रखा है तो एक बार थोड़ा सा और आप इसको पढ़ लीजिएगा, अपनी निगाहें जी हाँ दौड़ा लीजिए इस पॉइंट पे। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 इटली की राजधानी रोम में किया गया था, जबकि पहला शीतकालीन पैरालंपिक, क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, जो पहला विंटर पैरालंपिक गेम्स है उसका आयोजन है 1976 स्वीडन में किया गया था, 1976 में, ठीक है। तो ये आप जरूर याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अब भाई सीरीज अगर इंपॉर्टेंट लग रही है ना तो यार शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगर भाई सीरीज अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कोई बोलता नहीं है कि आप सीरीज को डिसलाइक करें, लाइक ही कीजिए, वही बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई अगर अच्छी नहीं लगे ना, देखिए आप भाई अपना पैसा दे के आप अपना नेट खरीदते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो भाई आपकी मर्जी, आपके हाथ में मोबाइल है तो आप अंगूठे वाला कौन सा बटन दबाते हैं आपकी मर्जी। चलिए,
पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भारत ने पहला पदक जीता है? तो 1972 में भारत का पहला पैरालंपिक खेलों में मेडल आया था। और 1972 में जो भारत ने पहला पैरालंपिक खेलों के अंदर मेडल लिया था, इस पैरालंपिक में भारतीय तैराक मुरलीकांत पेटकर, भाई नाम याद कर लेना। देखिए मेरे हिसाब से तो मैं बेस्ट अपना देने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर भी अगर कमी रह जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए भाई, इस खिलाड़ी का नाम याद कर लीजिएगा। स्विमिंग के अंदर आया था भारत का, मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही उन्होंने पैरालंपिक खेलों के लिए भारत को पहला मेडल दिलाया था, कब? 1972 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किसने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाया? तो ये है भवीना पटेल। अब भवीना पटेल का जो मेडल आया था वो टेबल टेनिस के अंदर आया था। अगर आपने जो पैरालंपिक खेल अगर देखे हैं तो भाई मैंने तो बड़े ध्यान से देखे थे, बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारे 19 मेडल आए और 24वें स्थान पर रहे। तो टेबल टेनिस से खिलाड़ी हैं भवीना पटेल, और टोक्यो पैरालंपिक के स्पर्धा के अंदर जो कंपटीशन है उसमें रजत पदक जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया था। और भवीना पटेल भाई ये आपके गुजरात राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। सुहाग एल यतिराज जो टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले एकमात्र आईएएस अधिकारी हैं भाई। एक चीज और याद कर लीजिए, सुहाग यतिराज, सिंपल फॉर्म में सुहाग यतिराज एकमात्र आईएएस खिलाड़ी हैं, ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, जो अपने पद पर रहते हुए, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया जिन्होंने, और जी हां, भारत को एक गौरवशाली इतिहास देते हुए रजत पदक जीतने का काम किया। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि ये कौन से जिले के जिलाधिकारी हैं? तो ये ग्रेटर नोएडा, जी हां, नोएडा उत्तर प्रदेश में आईएएस के पद पर अपना वहां पर विराजमान है। चलिए, और लाइक सब्सक्राइब अब तो बनता है, अगर फिर भी नहीं बनता है तो भाई सोच विचार जरूर कीजिएगा। चलिए शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था, वह किस खेल से संबंधित हैं? जी हाँ, प्रमोद भगत खिलाड़ी हैं और इन्होंने बैडमिंटन खेल के अंदर पार्टिसिपेट किया था। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63, जी हाँ T63 हाई जंप की कैटेगरी में मरियप्पन थेंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। देवेंद्र झाझड़िया, जी हाँ, जिन्होंने पिछले पैरालंपिक के अंदर रिकॉर्ड भी बनाया है, जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, जो जेवलिन की डिस्टेंस है वो कवर करके। तो यहाँ पर देवेंद्र झांझड़िया को टोक्यो पैरालंपिक के 2020 में जो पुरुषों की F46 जो आपकी कैटेगरी है, इसमें जेवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने कौन सा पदक लिया? तो ये रजत पदक जीतने में कामयाब रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीतने वाले हैं सिंहराज अदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस साइकिल चालक ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की व्यक्तिगत साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? जी हाँ, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, और जी हाँ, साइकिलिस्ट है ये। और 2020 टोक्यो पैरालंपिक में इंडिविजुअल साइकिलिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और इनका नाम है ट्रिस्टन बांगमा, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। वर्ष 2021 टोक्यो पैरालंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? जी हाँ, कौन से नंबर का ये हुआ है? तो टोक्यो जो आपके पैरालंपिक खेले गए हैं ये 16वें पैरालंपिक खेल थे। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि अभी जो समर ओलंपिक खेला गया था वो 32वां था, तो ये आपका 16वां है। ठीक है, तो मेरे से हाफ हाफ चल रहा है, 16 दूनी 32 आप कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। तो आई होप कि मैं इजी वे और इजी ट्रिक आपको बताता रहता हूँ। आगामी टोक्यो पैरालंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भाई एक चीज याद कर लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि जहां पर जो भी आपका समर ओलंपिक का जो प्लेस है, वेन्यू है, डिसाइड होता है, तो ठीक वहीं पर आपके पैरालंपिक गेम्स है वो भी करवाए जाते हैं। तो आपके जो 24 के अंदर, जी हाँ, 2024 में जो आपके पैरालंपिक खेल होंगे, ठीक है, आगामी टोक्यो पैरालंपिक लिखा गया भाई, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, इसको आप काट दीजिएगा। तो पैरालंपिक 2024 आपके पेरिस में खेले जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये फ्रांस की राजधानी है भाई। तो ये थे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस। अरे अरे रुकिए भाई, जाना कभी नहीं अभी, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, जो अभी हमने खिलाड़ियों के बारे में देखा है, तो अब यहाँ पर जो हमारे 19 खिलाड़ियों ने 19 मेडल जो हमारे आए हैं और खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते हैं उनके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जाइएगा मत कहीं भी। तो चलिए, यहाँ पर जो पहले खिलाड़ी हैं वो है अवनी लेखरा, और इन्होंने जो पदक जीते हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया है, और इनका खेल है निशानेबाजी, शूटिंग। ठीक है, नॉर्मल वे में आप इसको बेसिक याद कर लीजिए। सुमित अंतिल स्वर्ण पदक विजेता है और जेवलिन थ्रो के अंदर। मनीष नरवाल स्वर्ण पदक विजेता है निशानेबाजी में। कृष्णा नागर स्वर्ण पदक विजेता है बैडमिंटन खेल के अंदर। ठीक है, और बैडमिंटन इनका खेल है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत स्वर्ण पदक विजेता, और इसके साथ में इनका जो खेल है वो है बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिलेटेड है। सिंहराज अदाना कांस्य पदक और रजत पदक जीता है, खेल है इनका शूटिंग। इसके बाद में देवेंद्र झाझड़िया, और इनका गेम है भाला फेंक, और रजत पदक विजेता। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि भारत के तरफ से दो मेडल जीतने वाले, जी हाँ, दो लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया बन गए। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर, कांस्य पदक विजेता है और जेवलिन थ्रो के अंदर ही इनका मेडल आया है। नेक्स्ट है आपका योगेश कथुनिया, रजत पदक विजेता डिस्कस थ्रो में। इसके साथ में निषाद कुमार रजत पदक विजेता है और ऊंची कूद इनका गेम है। मरियप्पन थेंगावलू रजत पदक विजेता है हाई जंप के अंदर, और इसके साथ में है भवीना पटेल रजत पदक विजेता, मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है और टेबल टेनिस इनका खेल है। प्रवीण कुमार रजत पदक विजेता और संबंधित गेम है इनका हाई जंप। इसके साथ में मनोज सरकार, जी हाँ, सरकार ने अपनी सरकार बना ली और कांस्य पदक जीत लिया बैडमिंटन में। और इसके साथ है यहाँ पर हरविंद सिंह, इन्होंने पदक जीता है कांस्य पदक, और तीरंदाजी इनका आर्चरी गेम है। इसके साथ हैं शरद कुमार कांस्य पदक विजेता और हाई जंप इनका इवेंट। और इसके साथ में सुहास यतिराज आईएएस ऑफिसर, और अभी हाल फिलहाल में ये जिलाधिकारी के पद पर आप कह सकते हैं। ठीक है, ये है ग्रेटर नोएडा में, और इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत पपद लिखा गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। और यहाँ पर इनका बैडमिंटन खेल। तो ये थी मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटी सी कोशिश कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएं। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी तो जी हाँ, एक कोशिश आप भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और लाइक अगर आपका मूड बने तो कर दीजिएगा भाई, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन with the new questions, with the new series. Till then, bye bye, take care.